नमस्ते। जैसे हम लोगों ने अपने मेदिनी ज्योतिष के वीडियोस में पहले भी बात की है कि इस बार जो हिंदू नव वर्ष है वो 29 मार्च 2025 को होगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया, जो अपना 6 प्लैनेट्स वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया कि इस बार जो कुंडली बन रही है वो सूर्य ग्रहण के दौरान बन रही है, जिस वजह से जो चार्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। अब देखिए, जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार नववर्ष की कुंडली बनती है उसमें नवनायक यानी 9 प्लैनेट्स जो हैं उनको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, इस तरह से इसको आप देखिए कि कैबिनेट मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं और उनका जो रोल होता है वो पूरा साल वो उस मिनिस्ट्री के हिसाब से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजा, मंत्री, इस प्रकार से ग्रहों को डिफरेंट डेजिग्नेशंस दी जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि विक्रमी संवत 2082 यानी 2082 का जो राजा है वो कौन सा ग्रह होने वाला है। तो देखिए, राजा को देखने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। वो ये है, जिस दिन चैत्र नवरात्रा स्टार्ट होता है यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपद लगता है, उस दिन का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो उस साल का राजा बनता है। अब देखिए, इस बार जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद है वो शाम को लग रहा है 29 मार्च को, जो सैटरडे है यानी 1638 पे। लेकिन जो फर्स्ट नवरात्रा है वो संडे को काउंट होगा, इसलिए इस वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्य बनेंगे। अब देखिए, जब भी सूर्य राजा बनते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा नहीं बोला गया। अगर आप बृहत संहिता पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी सूर्य राजा होते हैं उस साल, पहली चीज़, बिकॉज सन इज़ अ हॉट प्लैनेट, गर्म ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं, तो उस साल गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रेनफॉल कम होती है, अनाज की जो उपज है वो भी कम होती है, एंड जो धूर्त लोग हैं यानी जो लोग चोरी चकारी करते हैं वो लोग ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। इस प्रकार से दिया गया है। तो बेसिकली रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं बताए गए। और ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल जो है वो बढ़ जाता है, वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ज़्यादा करती है, बिकॉज सन इज़ अ रॉयल प्लैनेट और वो रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोगों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं इस साल में, जब भी सूर्य राजा होते हैं। अब इस बार क्या हो रहा है, जो राजा हैं वो भी सूर्य हैं और जो मंत्री हैं वो भी सूर्य बन रहे हैं। मंत्री हम इस प्रकार से देखते हैं, जिस दिन भी वैसाखी पड़ती है, जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाते हैं, उस दिन की जो कुंडली बनती है उसको जगत कुंडली बोला जाता है। और उस दिन जो भी वार होता है, जो भी वीकडे होता है, उसके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो मंत्री होते हैं। तो इस बार वो भी संडे को ही पड़ रही है और इसलिए राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। अब देखिए, डेमोक्रेसीज जिन भी कंट्रीज में होती हैं वहाँ पे मंत्री की इंपॉर्टेंस राजा से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसको इस प्रकार से देखिए, जैसे इंडिया है, इंडिया में राष्ट्रपति को आप राजा देख सकते हैं, यहाँ जो रॉयल्टीज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी सब राजा हैं, लेकिन जो मेन गवर्नेंस की पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो इसलिए मंत्री को भी हमारे को देखना पड़ता है कि उसकी क्या पोजीशन है। तो इस बार मंत्री भी सूर्य बन रहे हैं। सो अगेन, जैसे मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट है दे विल ब्रिंग इन न्यू लॉज टू कंट्रोल पीपल। इस प्रकार से आप इसको देखिए। अब देखिए, 2001 के अंदर भी जो राजा थे वो सूर्य बने थे एंड सन वाज एफ्लिक्टेड एट दैट टाइम। तो आप देख सकते हैं 2001 जो साल था वो किस प्रकार से गया था। नेपाल में रॉयल्टी पे अटैक हुआ था, इंडिया में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद सितंबर 11 2001 तो सब लोग जानते हैं यूएस में जो एक अटैक हुआ था। तो ओवरऑल इट्स नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। उसकी वजह है सिर्फ राजा सूर्य या मंत्री सूर्य होने की कारण मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हम लोगों ने अपने 6 ग्रह वाले वीडियो में बात की थी कि सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है 29 मार्च को, और जो कुंडली है
वो 29 मार्च को जो बन रही है, उसका लग्नेश जो है वो भी सूर्य है, बिकॉज इट्स अ सिम लगन कुंडली जो बन रही है। और जो सूर्य हैं वो एफ्लिक्टेड हैं। वो जो 6 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी, वहाँ पे सन जो है वो एफ्लिक्टेड हैं, उनके साथ शनि बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं। वो कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ऑलरेडी वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर किया हुआ है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि जो सन है एज अ लग्ना लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, एंड एज अ ईयर लॉर्ड यानी जो राजा है एज अ राजा भी ये जो सूर्य है वो एफ्लिक्ट हो रहे हैं, वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए बड़ी क्लियर बात इस साल दिख रही है, जो ये चैत्र का साल शुरू होगा इसके अंदर गवर्नमेंट जो है दे विल ट्राई टू कंट्रोल पीपल। ये बहुत ही क्लियर है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एज अ होल अगर आप देखेंगे। क्योंकि आप देखिए सूर्य एज अ राजा एफ्लिक्टेड है, एज अ मंत्री प्रधानमंत्री एफ्लिक्टेड है, तो इस चीज़ को देख के ये बहुत क्लियर दिखता है कि जो गवर्नमेंट है उनको दिक्कतें आने वाली हैं टू कंट्रोल पीपल। दे माइट ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जिसकी वजह से कुछ मास मूवमेंट्स हो जाए और पीपल बिकम अनहैप्पी। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज प्रोडक्शन कम होगी ग्रेन्स की, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी इस साल में दिखते हैं। बट मेन कंसर्न इज दिस दैट राजा एंड मंत्री बोथ हार एफ्लिक्टेड। अगर दोनों में से एक भी एफ्लिक्टेड होता और एक ठीक होता तो हम कह सकते थे कि चलो कोई बात नहीं, देयर इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट, बट वो नहीं है। दूसरी चीज़, कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर सूर्य राजा हो प्लस इट इज़ एफ्लिक्टेड, तो वेस्टर्न पार्ट्स जो होते हैं किसी देश के या वर्ल्ड के, वहाँ पे वॉर्स होने के चांसेस होते हैं। जो राजा होते हैं उन कंट्रीज़ के या उन स्टेट्स के, वो उनको अपनी आर्मीज़ को मोबिलाइज करना पड़ता है, यानी वो अपनी आर्मीज़ को लड़ाई पे भेजते हैं। जैसे हम लोग जानते ही हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स तो इस समय चल रहे हैं इन दी वेस्टर्न पार्ट, इन दी वेस्ट साइड। अगर हम भारत से देखते हैं तो वेस्टर्न पार्ट में चल रहे हैं, तो वो भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज राजा के एफ्लेक्ट होने की वजह से वो भी चीज़ें बढ़ती हुई इस साल दिख रही हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स वर वेरी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वर देयर, तो इस साल भी वो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं, ज़्यादा होते हुए दिखते हैं। अब देखिए राजा जो नवनायक की हमने बात की, राजा मंत्री वगैरह की, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ राजा की बात ही कर रहा हूँ। बहुत बार लोग पूछते हैं, इसलिए मैं इसको भी कवर करना चाहता हूँ। आई नो ये क्वेश्चन आएगा कि इसका आपकी जो जन्म कुंडली है, जो पर्सनल चार्ट है, उसमें क्या रेलेवेंस है। तो देखिए नवनायिकास जो होते हैं इनका इम्पोर्टेंस आपकी जन्म कुंडली पर भी पड़ता है, जो हम लोगों ने देखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बार राजा सूर्य बन रहे हैं, तो सूर्य जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अंदर वो किस प्रकार से प्लेस्ड हैं, और आपकी कोई महादशा या अंतरदशा तो सूर्य की नहीं चल रही है, बिकॉज यहाँ पे सन इफ्लिक्ट हो रहे हैं इस साल। तो और अगर आपकी महादशा या अंतरदशा सूर्य की चल रही है तो आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड। अब सूर्य की तो बहुत आसान रेमेडी है। सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, यानी यू कैन सी हिम, और इसलिए उनकी पूजा तो बहुत ही आसान है। आप सिंपल अगर सुबह उठ के सूर्योदय के समय पे, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ सनराइज, अगर आप सूर्य को सिंपल एक कॉपर के लोटे में कुछ अक्षत मिला के जल देते हैं, ओम सूर्य नमाय, ओम सूर्याय नमः का सिंपल मंत्र कीजिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। एक लोटे में जल में थोड़े से अक्षत डाल के अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर सन। आप इसको कीजिए अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो, बिकॉज यू माइट गेट अफेक्टेड, बिकॉज सन जो हैं वो इस साल राजा और मंत्री दोनों हैं, और वो चैत्र शुक्ल प्रतिपद कुंडली में एफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए सन की आप जो भी रेमेडीज जानते हैं वो कीजिए। सन के लिए आदित्य हृदयम स्तोत्र जो है वो भी एक बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है। इनफैक्ट उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप किसी भी संडे से, जैसे 29 मार्च को
चैत्र लग रहा है, 30th को संडे है, तो अगर आप तब से स्टार्ट करते हैं रेगुलरली, जस्ट डू इट ऑन संडेज इटसेल्फ। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज़ कीजिए, अगर आप संडे भी करते हैं उसको, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। तो जल जो है वो तो आप कोशिश कीजिए डेली दीजिए सूर्य को, और जो आदित्य हृदयम का पाठ है वो आप संडे के संडे कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ सूर्य की महादशा या अंतरदशा इस साल में आपको, वो सब जो हैं वो रेमेडी हो जाएगी। इस रेमेडी से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बिकॉज सूर्य को खुश करना भी बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि सन को अपीस करने में दिक्कत होती है। सन की आप सिंपल पूजा करेंगे, सिंपल रेमेडीज़ करेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नवग्रह पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य की अगर सिर्फ मंत्र अकेले नहीं किए जाते, जल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सिंपल आपने अपने घर पे पूजा करनी है तो सूर्य के साथ बाकी ग्रहों की पूजा भी की जाती है। तो इसलिए अगर आप सिंपल नवग्रह मंत्र करते हैं जो पराशर ने रिकमेंड किए हुए हैं, जो जपा कुसुम संकाशम से ऐसे करके स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सूर्य देन इज चंद्र, अगर आप इन मंत्रों का भी रेगुलर जाप करते हैं, इवन वंस अ डे इज गुड इनफ, तो भी आपको सन की अंतरदशा या महादशा की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आने हैं वो नहीं आएंगे। तो दैट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी जो कोई भी कर सकता है, आप ये कीजिए। एंड जो सूर्य के राजा और मंत्री होने के अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो वो नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम चैत्र कुंडली में और भी डिस्कशंस करेंगे आगे चल के। एंड अभी तक मैंने जो चैत्र का चार्ट है वो अपने आप में नहीं लिया है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, जिसमें हम जो कंप्लीट चार्ट है उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। एंड विल ट्राई टू एनालाइज कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। धन्यवाद।